तो स्वागत है स्टूडेंट्स आपका एक और न्यू वैकेंसी के साथ। ये जो वैकेंसी तो स्वागत है स्टूडेंट्स एक और स्टाफ नर्स की न्यू वैकेंसी के साथ, जिसमें बहुत सारी पोस्टें देखने को मिलने वाली हैं। जिसमें स्टाफ नर्स की पोस्टें हैं, एएनएम की पोस्टें हैं, जिसमें रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, लैब टेक्नीशियन की, फार्मासिस्ट की, आयुष फार्मासिस्ट की, एक्सरे टेक्नीशियन की, ऑक्सीजन ऑपरेटर की, जिसमें बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। जिसमें एएनएम की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की है, लैब टेक्नीशियन की है, एएनएम एमटीसी की है, स्टाफ नर्स एसएनसीयू की है, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसमें काउंसलर डिस्ट्रिक्ट एनसीडी क्लिनिक की वैकेंसी है, जीएनएम सीएचसी एनसीडी क्लिनिक की वैकेंसी है। जिसमें टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो 37 वैकेंसी देखने को मिलने वाली पूरी स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी। जिसमें पोस्टें की बात करो तो हर एक कैटेगरी वाइज पोस्टें दी गई हैं। जनरल कैटेगरी की पोस्टें देखे जाएँ तो स्टाफ नर्स की बात करूँ 21 पोस्टें देखने को मिलेंगी। जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्ट हैं, एससी की 12 पोस्ट हैं, BC1 की बैकवर्ड स्टेट्स की जो है 4 पोस्ट हैं, BC2 की जो है वो भी 4 पोस्ट हैं। टोटल जो पोस्टों की बात करें 48। तो ऐसे ही हर एक जो है डिपार्टमेंट की पोस्ट रहने वाली है, चाहे वो एएनएम हो, फार्मासिस्ट हो या एक्सरे हो। वैसे करते दूसरी बात करेंगे स्टाफ नर्स DEICE, तो इसमें जनरल की एक है और जो है इसमें टोटल एक पोस्ट रहने वाली है। ANMTS की बात करूँ तो जनरल की एक पोस्ट है, EWS की एक पोस्ट है, ST की कोई पोस्ट नहीं है इसमें। ऐसे ही SC की बात करूँ तो आपकी 2 पोस्टें रहने वाली हैं, BC की बात करूँ 2 पोस्टें हैं। तो ऐसे ही ये बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। पूरा स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो स्क्रीन का। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है, प्रोग्राम्स की बात करूँ तो ये आपको सामने दिख रहे हैं, ये प्रोग्राम्स के तहत ये वैकेंसी रहने वाली है। जैसे बात करूँ इसमें आपका जो है कौन सी वेबसाइट जो है इनका उम्मीदवार की ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो ये रही इनकी वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, और वहीं बात करिए जो वैकेंसी है NHM डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी रहने वाली है। और जो इसकी डेट जो स्टार्ट की है वो उसकी बात करूँ तो आपके जो 14 जो हैं वो जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे और ये दिन के 10 बजे से जो है स्टार्ट हुए थे। एंड लास्ट डेट की बात करूँ 30 जुलाई रहने वाली है, जो कि शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको जो है ये सबमिट करवा देना है। वहीं इसमें बात करूँ कैटेगरी एज की, तो एज जो है वो 35 ईयर तो दी गई है जनरल कैटेगरी वालों को। वहीं कैटेगरी वाइज देखा जाए BC और BC2 की और EWS की, तो ऐसे और बात करूँ ST की, SC की, तो इन पे जो है एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगी, 5 वर्ष की छूट देखने को मिलेगी। ठीक है, कम से कम जो भी वैकेंसी रहने वाली है 40 साल की उम्र जो है उसमें 6 माह की छूट मिल सकती है, यानी कि 40 साल तक आप ये आवेदन कर सकते हो अगर आप किसी कैटेगरी से हो। ठीक है, ये उनका जो है कैटेगरी वाइज दिया गया है। वही बात करें फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन फॉर्म का भुगतान करना है आपको। ठीक है, अब OBC और EWS वालों के लिए 300 रुपये फीस रहने वाली है, जनरल वालों के लिए 300 है, SC और ST महिलाओं के लिए 200 रुपये फ़ी रहने वाली है। ये इनका बारकोड है, यहाँ पे आप इनको जो है जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो एग्ज़ाम्स भी होगा आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें उन्होंने देखो सबसे पहले बात करेंगे अपलोड करने की तिथि, यानी कि 14 तारीख को फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे 14 जुलाई को। 30 तारीख को जो इसके लास्ट फॉर्म रहने वाले 30 जुलाई को 5 बजे तक, मैंने आपको पहले बताया। वहीं आवेदन पत्रों की जो है स्क्रूटनी की बात करूँ तो 1 तारीख से लेके 8 महीने में, यानी कि अगस्त के महीने में 1 से लेके 15 तारीख तक ये चलने वाला है। ठीक है, वही इसमें पूरा इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन हम बात करेंगे परीक्षा की तिथि की, तो जो परीक्षा की बात करूँ तो वो आपकी है 30 अगस्त को रहने वाली है और 6 जो है सितंबर के बीच में आपकी जो परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, वहीं इसमें 60 नंबर का आपको जो एग्ज़ाम रहने वाला है, 40 नंबर की जो बात करने वाला हूँ इस परीक्षा में, वो आपके रहेंगे जिसमें आपका इंटरव्यू होगा एंड उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो भी मांगा जाएगा। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशंस की कि आपकी कैटेगरी क्या क्या मांगी गई है, तो कैटेगरी जो हर एक पोस्ट की अलग अलग मांगी है। यहाँ पे मैं अगर एएनएम की बात करूँ 10+2 होनी चाहिए, एएनएम का कोर्स होना चाहिए। सैलरी की बात करूँ 11,466 रुपये। ऐसे स्टाफ नर्स की वैकेंसी अलग अलग दी गई है, जैसे यहाँ पे 10+2 होनी चाहिए आपका। ठीक है, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, और जो झारखंड की जो है आपके पास नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। यानी कि जो वैकेंसी है झारखंड की तरफ से रहने वाली है। NHM की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आपकी सैलरी की बात करूँ 16,564। ऐसे ही हर एक जो है वैकेंसी की जो है अलग अलग जो है इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एंड उसका सैलरी की बात करूँ तो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग सैलरी रहने वाली है। ठीक है, इस आपको यहाँ इस पर स्क्रीनशॉट, तो वहीं इस चीज़ की पूरी PDF मैं लास्ट में दे दूंगा, आपको बता दूंगा कहाँ से आपको अपलोड करना है। तो वैसे इसमें देखो कितनी सारी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। आप किसी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो अगर आपने डिग्री डिप्लोमा किया है, चाहे वो पैरामेडिकल कोर्सेज हो, चाहे वो आपने फार्मा कोर्सेज में किया है या फिर नर्सिंग कोर्सेज में, तो बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ये थी पूरी जो इसकी डिटेल। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ऐसे ही मेरे टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पर इसका पूरा लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आज ही जो है आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि ये जो वैकेंसी है NHM की तरफ से रहने वाली, स्टाफ नर्स की वैकेंसी रहने वाली है, लैब टेक्नीशियन की, काउंसलर की, फार्मासिस्ट की,
तो वहीं जो वैकेंसी है, ठीक है, इसमें एएनएम वाले बच्चे, जीएनएम वाले बच्चे, सब कैंडिडेट्स को जो है अलाउ किया गया है। तो वहीं इसमें सबसे जो मेन ये है कि आपका जो है इसमें जो अभी 1 साल का उन्होंने मांगा हुआ है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है, आप यही मान के चलो, ठीक है। झारखंड की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा ये कि ये जो वैकेंसी है आपकी रहेगी जिला स्वास्थ्य समिति सदर अस्पताल परिसर हजीराबाग की, ठीक है, ये वहाँ की वैकेंसी रहने वाली है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो जल्दी से अप्लाई कर लो, सैलरी भी अच्छी है। अगर आप फ्री हो, प्राइवेट काम करने से अच्छा है आपको यहाँ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। कुछ जॉब्स के लिए यहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। आप ये हर एक डिस्ट्रिक्ट की हर एक वैकेंसी को अलग अलग देख, आप ना हर एक वैकेंसी में देखना क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगी है हर एक डिपार्टमेंट की तरफ, चाहे वो एएनएम की हो, पोस्टों की बात करें, न्यूट्रिशनल काउंसलर की बात करूँ, एएनएम एएमटीसी की बात करूँ, बहुत सारी वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो जल्दी से अप्लाई कर लो। ऐसे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियोज़ को शेयर करना हर एक स्टूडेंट के साथ, कोई दोस्त यार जो आपका जिसने डिग्री डिप्लोमा किया हो उसके लिए काफ़ी अच्छा मौका रहने वाला है। तो जल्दी से डिटेल को हर जगह सेंड कर दो। एंड अगर आप भी इसके लिए एलिजिबल हो तो जल्दी से लगा दो अप्लाई, आप भी फॉर्म आज से स्टार्ट कर लो, क्योंकि अभी आपके पास 30 जुलाई तक